चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पे मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है। दोस्तों, ये जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबके मन में ये विचार कभी ना कभी जरूर आया है। किसी के मन में कम आया, किसी के मन में ज्यादा आया। दोस्तों, मैं बताऊं, मेरी जर्नी में बचपन में जब हम पैदा होते हैं, हर आदमी के अंदर एक यूनिक क्वालिटी भगवान इनबोर्न देता है, और बाकी क्वालिटीज हमें मेहनत से, मेंटर से, गुरुओं के माध्यम से डेवलप करते हैं। तो मेरी जो यूनिक क्वालिटी भगवान ने दी थी वो थी चंचलता और एम्बिशियसनेस। मैं हरियाणा के गांव में पैदा हुआ, और जैसे ही मैं बड़ा हो रहा था, तो अगर मुझे स्कूटर दिखता था तो मुझे लगता था मेरे पास स्कूटर होना चाहिए। टम्पू दिखता था तो ऐसा लगता मेरे पास टम्पू होना चाहिए। और जब हवाई जहाज दिखने लगे, क्योंकि मेरा गांव आता है जयपुर से, जो मुंबई से दिल्ली फ्लाइट आती है वाया जयपुर, तो वो मेरे गांव के ऊपर से गुजरती। तो रोजाना 8-10 विमान उस वक्त गुजरते थे, अब तो शायद 50-100 गुजरते हैं। तो मैं जहाज की तरफ भागता था, और जहाज में से देखता था, जहाजों से बातें करता था। तो लोग बोलते पागल है, तेरी बात सुन थोड़ी रहा है। तो जब मैंने जहाजों से ऐसे ही मैं बिंदास बातें करता था, मामा जी, फूफा जी, देखो मैं इधर खड़ा हूँ, ये खड़ा हूँ, वो खड़ा हूँ। तो दोस्तों, उसका चमत्कार क्या हुआ कि मैं चलते चलते इंडियन एयरफोर्स में चला गया, जहां पर चारों तरफ जहाज थे। तो जब मैं एयरफोर्स में चला गया, चारों तरफ जहाज थे, तो 4-5 साल तो मजा आ रहा था, क्योंकि पॉकेट मनी जमाने में अच्छी खासी सैलरी मिलती थी और घूमने को मिल रहा था, तो एक एडवेंचरस लाइफ थी। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगा, यार यहाँ तो एम्बिशन नाम का अभी पेड़ बिल्कुल जाम हो गया है। सोल्जर की जो प्रोग्रेस ऑफ लाइफ है वो बड़ी लिमिट है, और इवन रिटायरमेंट के बाद भी उनकी लाइफ में लिमिट एकदम बंधी रहती है। और मैं लिमिट में कभी रहना नहीं चाहता था। ये मेरे बचपन का इंग्रेडिएंट था। मुझे कहते ना, बड़ा 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 सबसे बड़ा चाहिए था, जो भी चाहिए था। सोच हमेशा ऐसी रही, कुछ बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई AK चटर्जी, मेरे मेंटर गुरु इलाहाबाद से, जिन्होंने मुझे बुक पढ़ाई, जो आपने सबने देखी होगी, काफी लोगों ने पढ़ी होगी। इसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। बड़ी सोच का बड़ा जादू 98 में मेरे पास आई। उस किताब ने मेरे अंदर इनबिल्ट कर दिया कि बेटा, तू इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए पैदा हुआ है। एक तरफ मैं सोल्जर की ड्यूटी करता था, टेक्नीशियन की, शाम को उनकी क्लासें लेता था, और जब मैं ऑन ड्यूटी रहता था तो मैं ऐसा झटपटा जाता था, यहाँ सोल्जर है, यहाँ बड़ा बनना, ये होता कैसे? क्योंकि किसी सोल्जर को मैंने बड़ा बनते हुए देखा नहीं था। जो सोल्जर रिटायर हो रहे थे, वो रिटायरमेंट के बाद अच्छी खासी लाइफ जी रहे थे। लेकिन जो बड़ी लाइफ होती है, जहां पर आप मनमर्जी का ट्रैवल कर सको, रिकॉग्निशन कर सको, जहां पर आपको मान सम्मान मिले, ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन फिर भी मैं मेंटरिंग में लगातार चल रहा था। और इस मेंटरिंग में चलते चलते जो मैं आपको बताऊं, एयरफोर्स में तो मैं आ गया। आने के बाद मैंने पायलट बनने का टेस्ट दिया, वहां पे मैं इंटरव्यू में रह गया। मैंने इंडियन एयरफोर्स की हॉकी कैंप तक गया, मैं इंडिया नहीं खेल पाया। मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया, शादी हुई, वो ब्रेकअप में चली गई, मेरा फाइनेंस जीरो हो गया, मैं मेरी LLB पढ़ाई बीच में छूट गई, मेरा पब्लिक एडमिन का मैं पढ़ाई कर रहा था, वो बीच में छूट गया। मानो कि मैंने जितने भी काम किए पार्ट टाइम एयरफोर्स में रह के, हर जगह फेलियर मिला, पर्सनल टू प्रोफेशनल फील्ड में। जहां भी मैंने, इवन मैं एजुकेशन भी जहां कर रहा था, वहां भी मेरे एजुकेशन में कई बार फर्स्ट डिवीजन 1 नंबर से रह गया। तो एक सक्सेस रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर कंपनी है, जो कहती थी कि आप हमें 3-4 लाख रुपए दो, हम आपको एक वेबसाइट देंगे और उसमें सारे स्पीकर ऑनलाइन मिलेंगे। उस समय यूट्यूब नहीं होती थी। तो उन स्पीकरों को सुनने के लिए मैंने अपना प्रोडक्ट फंड निकाला, दे दिया। लोगों ने कहा, भैया इससे तुम्हें डिग्री तो तुम ले नहीं रहे, तुम्हारा बाहर जाके क्या होगा? मैंने कहा, भाई डिग्री से मेरा गुजारा नहीं होना, मेरा फंडा है कुछ विजडम पाने का, कुछ बड़ा बनने का। तो जब हम एंथनी रॉबिन्स को, शिव खेरा को, ब्रेन ट्रेसी को, रिलायंस वेबवर्ल्ड, आप सब जानते, पहले रिलायंस वेबवर्ल्ड खुले हुए थे, तो लैपटॉप भी घर में नहीं था। तो उनके एयरफोर्स की ड्यूटी करके जब मैं रिलायंस वेबवर्ल्ड उनको सुनता था, तो उसका एक फायदा तो हुआ कि एयरफोर्स के अंदर मेरी ऑफिसर से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई। और वहां पर हमने सीखा, जो आजकल यूट्यूब में काफी पॉपुलर है, जो चाहो वो पाओ का उन्होंने एक सेशन दिया हमें। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जो चाहो पाओ ये हो सकता है, अगर अपने आइडिया को आप सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव कर लो, तो आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा जो आप चाहते हो। आपको ना प्लानिंग की जरूरत है, ना सोचने की, एक बार आइडिया कंसीव तो करो। तो आइडिया कंसीव किया, मैंने कहा क्या करें? तो आइडिया मैंने कंसीव किया। मैंने कहा, सबसे ज्यादा मजे किस चीज के होंगे? उस वक्त मुझे पता लगा था कि बिल क्लिंटन काउंसलिंग ले रहे हैं, किससे? एंथनी रॉबिन्स से। तो मैंने कहा, मजा तो गुरु बनने में है, जिसको IAS भी हाजिरी मारेगा, बॉलीवुड भी हाजिरी मारेगा, क्रिकेटर भी हाजिरी मारेगा, और प्राइम मिनिस्टर भी हाजिरी मारेगा। तो मैंने कहा, भगवान विजडम का आइडिया दे जो सबके काम आए, कॉमन मैन टू PM।
उसी दौरान भगवान ने कहा कि मैंने तुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आइडिया दे दिया। सुबह मैं उठा, अपने ऑफिस में गया, दोस्तों कहा भाई मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का आइडिया आएगा, मैं सिग्नेचर से तुम्हारी लाइफ बता सकता हूं और बता नहीं सकता, लाइफ बदल सकता हूं। तो दोस्तों ने कहा तुम कौन सा भैया जनरल हो, तुम भी तो हवलदार हो, पहले अपनी लाइफ बदलो। मैंने अपना सिग्नेचर बदला 2006-7 में। बोला अभी अब तेरा क्या होगा? मैंने कहा मेरा सबसे पहला ड्रीम है, क्योंकि मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया तो मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनना चाहता हूँ। बोला यार तेरे ना बिल्कुल शेख चिल्ली के सपने हैं। मैंने कहा भैया मैं बाहर जाऊंगा, क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा और मैं दिन के लाख कमाऊंगा, मैं गुरु कहलाऊंगा और मैं आज तक पे आऊंगा, मैं स्पोर्ट्स चैनल पे आऊंगा। मैं ऐसे ऐसे सपने बताता था अपने एयरफोर्स के साथियों को जिनसे मेरा कोई प्लानिंग कनेक्शन नहीं था, सिर्फ अपने एम्बिशियस ड्रीम में सीधा बताता था। और दोस्तों जब आइडिया कंसीव कर रहा था मैं क्रिकेटरों का मेंटर बनूंगा, और यहाँ गुड लक सिग्नेचर मेरी लाइफ में आ गया था। 2010 अगस्त में मैं वीआरएस लेके बाहर आया और 2011, 12, 13 में मैं क्रिकेटरों के बीच में इतना फेमस हुआ कि क्रिकेटरों का जिनके साथ लोग सेल्फी खिंचाना चाहते हैं और मैं जिनकी फोटो के लिए लड़ता था बचपन में, उनकी मैंने पेड क्लासें ली भाई साहब। तो मीडिया वाले बोले सर ये लाख लाख रुपए लेके क्रिकेटरों को जो मेंटरिंग दे रहा है तो पहला चमत्कार आपने किया। तो वो जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का जीवन जब गुड लक सिग्नेचर की लाइफ मैंने लोगों को बतानी शुरू की और जिसने भी मेरे माध्यम से सिग्नेचर बदला तो लाइफ बदलती चलेगी। और फिर इस थेरेपी का जो नाम भगवान ने दिलाया उस थेरेपी का नाम है सिग्नेचर योग मेडिटेशन। जब हम अपना गुड लक सिग्नेचर रोजाना 100-200 बार लिखते हैं एक मेडिटेशन के मूड में, तो उस थेरेपी का नाम सिग्नेचर योग मेडिटेशन है। और आज सिग्नेचर योग मेडिटेशन पे का मेंटर बनने का सौभाग्य भगवान ने मुझे दिया। और आज आपके इस भाई के ऑनलाइन कम से कम 40 कंट्री में लोग सिग्नेचर योग मेडिटेशन कर रहे हैं। और जब मैं बाबा रामदेव को देखता था तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि बाबा तेरे योग में दुनिया बैठी है, भगवान मुझे भी कुछ ऐसा योग दे कि बाबा रामदेव में ताली बजाए। तो मैं बाबा रामदेव के पास भी हरिद्वार गया और उनको मैंने कहा कि आप सिग्नेचर, आपका जो सिग्नेचर है वो ये कहता है कि आप योग के बाहर अगर कुछ भी बात करेंगे पॉलिटिक्स या XYZ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आप अपने योग में बैठे रहिए, हरिद्वार में रहिए, आपके सिग्नेचर की रिपोर्ट है। और अब मेरी इच्छा है कि सिग्नेचर योग मेडिटेशन हर शहर के कम्युनिटी हॉल में लोग करें, क्योंकि सिग्नेचर योग मेडिटेशन जो भी फैमिली करती है 15 सालों में ये देखा गया है हर फैमिली एक्सीडेंट से सेफ है, हर फैमिली कोरोना से सेफ होगी। 8-10 लोग हमारे कोरोना में बीमार हुए लेकिन सब बच गए। और जो हम अपनी जिंदगी में जहां भी एफर्ट करते हैं जिस भी फील्ड में, तो कोई बंदा ये नहीं कह सकता गुड लक सिग्नेचर वाला कि दोस्तों मैं अपनी जिंदगी में मैंने मेहनत बहुत की और मुझे वो चीज मिली नहीं। और नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी क्या कर सकती है? माइकल जैक्सन इतने बड़े सुपरस्टार हैं लेकिन उनके सिग्नेचर में नेगेटिव एस्ट्रोलॉजी है, इसलिए जिंदगी में कभी तसल्ली नहीं हुई, कभी सुख नहीं आया। आपने माइकल जैक्सन की लाइफ सब जानते हैं। और दूसरा अगर आपने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी समझनी हो, सबसे आसान एग्जांपल हमारे आज के महानायक पुराने एंग्री मैन अमिताभ बच्चन, उनके गूगल में 2 सिग्नेचर है। एक सिग्नेचर एनर्जी कहती है कि ये व्यक्ति जो सिग्नेचर बना रहा है, जिस ग्राफिक्स वो अमिताभ बच्चन पहले लिखते थे, वो कहता है ये बंदा अपने फील्ड का महारथी बनेगा, स्टार बनेगा और खत्म हो जाएगा और एक जिद्दी किस्म का इंसान बनेगा। तो अमिताभ बच्चन की जो जवानी जानते हैं वो बिल्कुल जानते होंगे उस सिग्नेचर से कितना रिलेट करती थी। और आज जो अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर है वो ये कहता है ये बंदा कूल रहेगा, कंपोज रहेगा, 85 के आसपास लाइफ जिएगा और पैसा इसके पीछे भागेगा। तो दैट इज व्हाट सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी, सिग्नेचर योग मेडिटेशन लाइफ में आया। और थिंक बिग, जो बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो मेरे जीवन का एक ऐसा पॉइंट है। अगर आपने अपनी सोच को सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव कर लिया दोस्तों, तो आपको उस गद्दी पे पहुंच ही जाओगे। और उसका ही रीजन है कि माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उन्होंने जो 10 साल प्रधानमंत्री के पोस्ट पे इंडिया में राज किया है, इतना पावरफुल प्राइम मिनिस्टर क्यों बने? क्योंकि वो जब मुख्यमंत्री भी नहीं थे तब उन्होंने साधना में अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रधानमंत्री की गद्दी फिक्स कर ली थी। इसलिए जब वो प्रधानमंत्री की तरफ आए तो जिस तरह से वो राज 10 साल कर गए, ये ताकत है अपने आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव करने की। इसलिए अपना पहले तो अपना आइडिया बढ़ा रखो, क्योंकि आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव हो गया ना, आपने सोचा मेरे को 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, वो कंसीव हो गया। आपको कुछ दिन बाद 2 करोड़ करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, 2 करोड़ करने का बिजनेस मिल जाएगा। तो बाद में बोलोगे यार मुझे तो 100 करोड़ चाहिए, तो पहले ही आइडिया में डाल दो 100 करोड़ चाहिए।
100 करोड़ चाहिए, ताकि क्योंकि बार बार सबकॉन्शियस माइंड कंसीवमेंट नहीं लेता है। कंसीवमेंट जो सबकॉन्शियस माइंड का होता है लाइफ में 5 से 10 बार का होता है पूरी लाइफ एक इंडिविजुअल के लिए। तो अपने आइडिया को सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव करने का तरीका है उसको रिपीट करो और उसको हैविंग में जियो। मैं अरबपति हूं। एक अरबपति की क्या क्वालिटी है, क्या करते हैं एक अरबपति? वो एक काम तो हम सब कर सकते हैं क्या? वो कनॉट प्लेस के संग्रीला में 800 रुपए की कॉफी पिएगा तो हम भी पी सकते हैं ना। मैं अरबपति हूं, मैं भी वहां कॉफी पी रहा हूं, वो भी पी रहा है, तो भाई मैं अरबपति हूं ना। तो अपनी जिंदगी में जब आप रिचनेस की बात करते हो, अमीरी की बात करते हो, तो उस अमीरी का एक दो पॉइंट अपनी लाइफ में महीने में जियो। जो अंबानी, धीरू भाई अंबानी के बारे में कहते हैं कि वो अपनी सैलरी का काफी हिस्सा महीने में 2 बार कॉफी शॉप में खर्च करते थे और ऐसी जगह बैठते थे, वहां पार्किंग में गाड़ियां देखते थे, आइडिया कंसीव क्या करते थे, ये गाड़ियां सारी मेरी है, ये गाड़ियां सारी मेरी है, गाड़ियां सारी मेरी हैं। तो उन्होंने वो आइडिया कंसीव किया और जैसे ही उन्होंने बिजनेस शुरू किया तो उनका ऐसा बंगला बना, हिंदुस्तान की सभी गाड़ियां उनके घर में आ गई। तो दोस्तों थिंक बिग और अपने आइडिया को अपने सबकॉन्शियस माइंड में कंसीव कर लें तो आप लड़ाई जिंदगी की आपको लड़नी नहीं पड़ेगी, खुशियां आपकी ढेर सारी रहेंगी। और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी और सिग्नेचर योग मेडिटेशन फॉलो करते हैं तो कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम जिंदगी में रहेगी आपकी बल्ले बल्ले और आपकी परेशानियां रहेंगी थल्ले थल्ले। जय हिंद, जय भारत।